गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पाठ वाचन जारी रखेंगे। लेखक की पत्नी मंगम्मा से कहती है, मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी, क्योंकि वो बोली थी कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप उन्हें जमा करवा दीजिए बैंक में। क्योंकि वो एक अनपढ़ गंवार है, औरत है। कौन? दही वाली मंगम्मा। और वह कभी बैंक में गई नहीं है, शहर में कभी गई नहीं है। शहर में गई है तो वही बस दही बेचने के लिए, किसी ऑफिस कार्यालय में नहीं गई है। उन सभी से वो क्या है, अनभिज्ञ है। लेखक की पत्नी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी का मतलब थैला होता है, कि से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। तब लेखक की पत्नी बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। तब मंगम्मा कहने लगती है, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था, वही अमराई के पास तक, अर्थात आम के बगीचा कुएं तक। कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी थे। किसके पास? मंगम्मा के पास। अब मंगम्मा को डर लगने लगा था कि कहीं छीन न ले। मंगम्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मंगम्मा वहाँ नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मंगम्मा का हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। कहने का मतलब है कि वह गलत नजरिए से मंगम्मा का हाथ पकड़ा था। लेकिन मंगम्मा, जो कि पतिव्रता औरत थी, साहसी थी, ठीक है, वो धैर्यवान थी, वह तुरंत उसका क्या करती है, खिलाफ करती है, विरोध करती है और हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। मंगम्मा हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली गई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी क्या चला गया। वो अपने पति को बताती है, भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। कौन सोची? लेखक की पत्नी। इसलिए लेखक की पत्नी ने कही, यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती? तब मंगम्मा कहती है, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। वह किसको कह रही है? बेटे को नहीं, पतोह को। तब लेखक की पत्नी कहती है, बेटे से यह सब बता दो। तब कहती मंगम्मा, हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। उनसे मतलब अपने पति से, अर्थात लेखक से। कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई, सुनिएगा ध्यान से। अब क्या? लेखक की पत्नी पूछती है। बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रखी ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। तब लेखक की पत्नी पूछती है, किस बच्चे के लिए? तब वो कहती है, और कौन सा बच्चा है माँ जी, मेरा पोता ही तो। यह मैं स्पष्ट कर देता हूँ विद्यार्थियों कि पोता और पोती, पोता लड़का होता है, पोती लड़की। बेटे के बेटा को पोता कहा जाता है तथा बेटे के बेटी को पोती। अब चलते हम लोग, पोता दादा कहेगा या दादी कहेगा, ठीक है ना। अब चलते हम लोग नाती और नातिन। नाती नाना होता है,
अर्थात बेटी के बेटा को नाती कहा जाता है और नतनी कहा जाता है किसको? बेटी के बेटी को। नाना नाती और दादा पोता, ये संबंध जरूर याद रखना। बहुत ही आसान तो है लेकिन थोड़ा व्यवहारिक तौर पर नहीं ले पाते हैं इसको। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो क्या कहती है दादी अर्थात मंगम्मा? तेरी माँ सुन लेगी। वो कहते ही क्या हो जाती है, वो लड़का चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। इसमें कुछ मर्म छिपा हुआ है। कहने का मतलब यह है, लेखक ये बताना चाहते हैं कि बच्चे के कारण ही तो घर में क्या होते हैं, विवाद भी उत्पन्न होते हैं और बच्चे क्या होते हैं, बहाना होते हैं। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सूकापुर है ना, सूकापुर गांव का नाम है, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। कौन उठा ले गया? कौवा। कौवा एक पक्षी का नाम है। आज कैसी अजीब बात हो गई। कौवा जब कोई चीज़ ले जाता है तो उसे लोग अशुभ मानते हैं, अशुगुण मानते हैं, ठीक है। यह एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। लेखक की पत्नी कहती है, चूंकि शहर की है वो ये सब अंधविश्वास जानती नहीं है। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। देखिए मंगम्मा चूंकि ग्रामीण महिला है, अंधविश्वास से क्या है, डूबी रहती है, चूंकि अशिक्षित भी है। तब लेखक की पत्नी कहती है, उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। लेखक की पत्नी को लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ। मंगम्मा कहती है, तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है? लेखक की पत्नी कहती है, डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा बेचारी चली गई। लेखक की पत्नी कहती है कि मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छुटी नहीं है उसकी, जबकि अब लगभग बुढ़ी हो चुकी है। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। हम सोचते ही ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं। ध्यान दीजिए, कोई लुकाव छिपाव नहीं, हर चीज बताने के लिए वो तैयार है अपने घर की बातों को। तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा उघड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। सुनना तुम लोग कौन सा समाचार है। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी, उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा है। बित्ते मतलब एक बित्ता, एक हाथ का आधा भाग। माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? यहाँ बित्ते भर का मतलब छोटा सा छोरा है, छोरा लड़का को कहा जाता है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं आऊँगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊँगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। कहने का मतलब है कि औरतें अकेला सोना पसंद नहीं करती। वो ये जताना चाहती है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। अकल का अर्थ होता है बुद्धि।
जवान बेटे ने मुंह मोड़ दिया और यह बीते भर का पोता मतलब छोटा सा लड़का, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो, कहकर आ ही गया। वो पोता कहता है कि मैं तो हूँ दादी, तुम चिंता किस बात की करती हो। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। महाभारत का मतलब लड़ाई झगड़ा। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा, कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी। अब लेखक की पत्नी पूछती है, अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे, इकट्ठे मतलब एक में, बंटवारा नहीं हुआ था, संगठित थे, तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती हैं, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। माँ को छोड़ दिया लेकिन बहू को नहीं छोड़ा, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पिटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीठ सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। लेखक की पत्नी को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। लेखक की पत्नी को लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निबट जाएगा और सभी क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। अच्छा, तो हम लोग उसको और झगड़ा करने देते हैं और देखते हैं कि अगले दिन उसके झगड़ा का निपटारा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।